जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए उत्पत्ति का किताब अध्याय 39 आयत 5, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 5 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इस आयत के द्वारा हमें समझ आता है कि यूसुफ के कारण पोतीफर का घर आशीषित हुआ। 39वां अध्याय को जब हम शुरू से लेकर पढ़ते हैं, वहां पर हमें समझ आता है कि यूसुफ एक जवान लड़का है जिसको पोतीफर ने अपने घर का दास या नौकर के रूप में खरीद लिया था। अब यूसुफ कौन है? यूसुफ का कोई स्थान नहीं है, पदवी नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन यूसुफ यहाँ पर एक नौकर के रूप में पोतीफर के घर में रह रहा है। और हम पढ़ सकते हैं उसकी दूसरी आयत में कि यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष था। तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ का स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता था और जो काम वो करता था उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था। तब यहाँ पर पोतीफर इस बात को देख रहा है कि यूसुफ एक जवान लड़का तो है, लेकिन उसके साथ उसका परमेश्वर है, और उसका परमेश्वर यूसुफ के साथ होने के कारण यूसुफ जो कुछ करता है वो सफल होता है। इसलिए पोतीफर ने क्या किया? पोतीफर ने उसको अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। अब परमेश्वर यूसुफ के कारण पोतीफर के घर को आशीषित करता है, या पोतीफर आशीष पाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर सोचने वाली एक बात है कि जिसके साथ परमेश्वर है उसके जरिए प्रभु दूसरों को आशीष देता है। यूसुफ के द्वारा परमेश्वर पोतीफर के घर को आशीषित करता है। पोतीफर प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन पोतीफर क्यों आशीषित हो रहा है? क्योंकि वो यूसुफ को अपने घर में रखा है। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे जरिए बहुत सारे लोग आशीषित होना है। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो वो ऑफिस आपके कारण आशीषित होना है। अगर आप एक स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं या एक स्टूडेंट है, आपके कारण वो इंस्टीट्यूशन आशीषित होना है। हो सकता है कि हम एक किराए के कमरे में रह रहे हैं, लेकिन हमारे कारण हमारा मकान मालिक या मालकिन आशीषित होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो लोग प्रभु को जाने या ना जाने, लेकिन हमारे जरिए आशीष बहना चाहिए। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब हम 12वीं अध्याय और तीसरी आयत में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक वायदा दिया था, और वो वायदा ये था, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? कि तेरे जरिए भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, अब हम लोग देखा उत्पत्ति की किताब 39वीं अध्याय में यूसुफ के कारण मिस्र देश में रहने वाले पोतीफर आशीषित हुआ। यूसुफ और अब्राहम के बीच में क्या रिश्ता है? अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, और याकूब का बेटा यूसुफ। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना वफादार है। परमेश्वर अपना वायदा पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पूरा करता है। एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, और वो है गलातियों की पत्री 3 अध्याय और आयत 9, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 9। वहां पर हम पढ़ते हैं, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यहाँ पर अब्राहम के आशीष को कौन पाते हैं? हमने अभी देखा अब्राहम का आशीष क्या था, कि अब्राहम के जरिए भूमंडल के सारे कुल आशीषित होंगे। ये प्रभु ने, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ वायदा है। अब गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है, जो विश्वास करने वाले हैं। कौन है विश्वास करने वाले? हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। तो वचन में लिखा है, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी
अर्थात हम लोग अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ आशीष, वो आशीष आज हमारे लिए है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जरिए भूमंडल के सारे कुल आशीषित होना है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना कि हम आशीषित हो, हम धनी हो, हमारे पास सब कुछ हो, हमारा नाम हमेशा ऊपर रहे। यही तो हम चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस सोच से हमें निकलना है। हमें स्वार्थी नहीं रहना है, लेकिन हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु, अब्राहम का जो आशीष है वो हमारे जीवन में भी पूरा होने पाए। हम जहाँ कहीं जाते हैं वहां पर लोग आशीष पाने पाए। हम जिस किसी से बात करते हैं, आपका शांति, आपका आनंद, आपकी आशीष उनके जीवन में बहने दे। मेरे प्रियो, हमारे लिए आशीष मांगने से पहले हम ये प्रार्थना करना है कि प्रभु, मुझे दूसरों के लिए एक आशीष बनाना। हम में से कितने लोग आज ये प्रार्थना प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाऊं। देखिए, यूसुफ कौन था वहां पर? उसके पास स्थान, पदवी कुछ नहीं था। वो एक नौकर था। बाद में हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, और वहां पर भी जेल का जो दारोगा है वो यूसुफ पर भरोसा करके यूसुफ के हाथ में सारी जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि वो दारोगा ने भी देख लिया कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज हम अमीर नहीं हैं, हो सकता है आज हमारे पास बड़ा घर, गाड़ी कुछ नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जरिए प्रभु का आशीष लोगों तक बहना है। आइए हम लोग यही बात को प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, विश्वास करने वाले अब्राहम का वही आशीष को पाते हैं कर कर आपका वचन में लिखा है। आपका वचन सच है प्रभु जी, आपका वचन सच्चा है प्रभु जी। वो वचन आज हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने पाए। प्रभु, हम जिस मेट्रो से सफ़र करते हैं, जिस बस में बैठकर जाते हैं, जिस ऑटो में बैठकर जाते हैं, जो गाड़ियों में हम लोग बैठकर जाते हैं, प्रभु, जब हम वहाँ पर बैठते हैं, सफ़र करते हैं, हमारे ज़रिए आपकी उपस्थिति वहाँ पर फैलने पाए, लोग हमारे ज़रिए आशीषित होने पाए। जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जिस हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, जिस स्कूल्स कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, प्रभु जी, वो हमारे ज़रिए आशीषित होने पाए कर कर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। प्रभु, हमारे पड़ोसियाँ हमारे द्वारा आशीषित होने पाए, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स हमारे द्वारा आशीषित होने पाए। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हम हमारे लिए कुछ नहीं मांग रहे प्रभु जी, लेकिन यही दुआ कर रहे प्रभु जी कि हम आपके हाथ में एक उपयोगी बर्तन रहे प्रभु जी, और भूमंडल के सारे कुल हमारे द्वारा आशीषित होने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।